बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वॉन्ड। मेरे तमाम देखने, सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लिया करें, ताकि अल्लाह ताला की मदद और खुशनुदी शामिल हाल रहे। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज़ तरीन चिकन के कोफ्ते। चिकन के कोफ्ते बनाना बहुत ही आसान है। चलो चलें किचन में चलते हैं और बताते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने 3 नॉर्मल साइज़ की प्याज़ें ले ली हैं और उनको मैंने पीस लिया है। इसको साइड में रखते हैं और आगे चलते हैं। और अब हम कोफ्तों का बड़ा ही स्पेशल मसाला तैयार कर रहे हैं, जिसमें शामिल है मोटी वाली लाल मिर्चें 2 टेबलस्पून के बराबर, ज़ीरा भी है 2 टेबलस्पून के बराबर। मेरे पास पिसी हुई काली मिर्चें हैं, ये मैंने 1 टेबलस्पून ली है। और चंद लौंगे हैं जो कि 4-5 होंगी, ये मैंने ले ली हैं। इन तमाम मसालों को हमने भून लेना है और अच्छा सा इसको पीस लेना है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास आधा किलो बोनलेस चिकन है, जिसको मैं अच्छा सा पीस लूँगी और इसका कीमा बना लूँगी। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छा सा पिस चुका है, इसका मैंने कीमा बना लिया है। और अब जाएंगे इसमें हमारे मसाले। सबसे पहले यहाँ पर मैं 1 चम्मच के बराबर, जो हम सालन निकालते हैं जिस चम्मच से, उसके बराबर मैंने प्याज जो पीसी थी वो डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून के बराबर में डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। 3 टेबल स्पून के बराबर में डाल रही हूँ वो मसाला जो हमने भून कर पीस लिया था, वो भी इसमें शामिल हो रहा है। और इसके अलावा इसके अंदर शामिल हो रहा है हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा टेबल स्पून के बराबर नमक। और आखिर में मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर, मेरे पास है एक डबल रोटी का स्लाइस, हम उसका टुकड़े करके वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेंगे। और पीसने के बाद इसके हम बना लेंगे कोफ्ते। अपने साइज़ के मुताबिक जितनी आप बनाते हैं कोफ्ते बना के रख लीजिए। और अब हम जाते हैं इसके मसाले की तरफ। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने हाफ़ कप के बराबर ऑयल ले लिया है, गरम कर लिया है और इसमें शामिल कर रही हूँ बाकी बची हुई प्याज जो कि मैंने पीसी थी। इसको हम थोड़ा सा करेंगे फ्राई। अच्छा देखें, जिसमें मैंने प्याज पीसी थी उसी ग्राइंडर को खंगाल के मैंने पानी ले लिया है और इस पानी में मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर सुरख मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून के बराबर धनिया पाउडर और जनाब हाफ़ टेबल स्पून के बराबर हल्दी पाउडर। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 से थोड़ा सा कम टेबल स्पून के बराबर नमक। और इसके बाद फाइनली हम इसमें शामिल करेंगे जो मसाला मैंने पीसा था और कोफ्तों में भी डाला था, वो भी हम 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें शामिल कर देंगे और उसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे। अच्छा देखें, यहाँ पर प्याज जो हम थोड़ा सा फ्राई कर रहे थे वो हल्की सी फ्राई हो गई है, थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया है। इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी जो मैंने मसाले बनाए थे पानी में घोल के, वो सारे के सारे मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छा सा हम भून लेंगे। तकरीबन कोई 2 से ढाई मिनट इसको भून लेंगे और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा भाई, इसी पॉइंट के ऊपर कुछ गरम मसाले भी शामिल हो रहे हैं, जिसमें है दालचीनी का 1 पीस, तेज़पत्ता, लौंगे और काली मिर्चें, ये भी शामिल कर दें। और इसके साथ साथ 1 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। और अब इसको अच्छा सा हम भून रहे हैं। इसको हमें बहुत अच्छा सा भूनना है ताकि मसालों का कच्चापन बिल्कुल निकल जाए और हमारा मसाला बिल्कुल दानेदार सा तैयार हो जाए। तो हम इसको भूनते हैं तकरीबन 2 मिनट और फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा भाई देखिए, टाइम आ गया है दही शामिल करने का। यहाँ पर मेरे पास फ्रोज़न दही है, आपके पास फ्रेश दही हो तो आप बिल्कुल वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा पाव के बराबर मैंने यहाँ पर दही डाल दी है और इसको मैं थोड़ा सा ढक दूँगी ताकि ये दही मेल्ट हो जाए और अच्छी सी भुन जाए मसाले के साथ। और इसको हम 1 से 1.5 मिनट तक और मज़ीद दही के साथ भून रहे हैं। देखिए भाई, मसाला अच्छा सा भुन चुका है। इस पॉइंट के ऊपर शामिल होने हैं यहाँ पर आलू। मेरे पास 4 अदद आलू हैं, मैंने इनको लंबाई में काट लिया है। आपको जितने पसंद हो आप उतने डाल लीजिएगा। बहरहाल ये आलू मैं इसमें मसाले के साथ शामिल कर दिए हैं और अब इनको मसाले के साथ मैं थोड़ा सा भून लूँगी। तकरीबन 1-1.5 मिनट के बराबर मैं इनको भून लूँगी। और अच्छा सा भूनने के बाद फिर हम इसमें अपना पानी शामिल करेंगे, ताकि हमें जितना शोरबा रखना हो उस हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। ठीक है जनाब, तो मैं ये सारा प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए भाई, 1-1.5 मिनट बाद हमारे आलू बिल्कुल अच्छी तरह से मसाले के साथ भुन चुके हैं। अब इस पॉइंट पे ऊपर मैं शामिल कर रही हूँ पानी, जो कि हमारी ग्रेवी होगी या शोरबा होगा। तो हमने इतना डाल दिया है जितना आपको अच्छा लगे, जितना पसंद हो उतना आप पानी डाल लें। इसको अच्छा सा खौला लीजिए और जब इसके अंदर खौल आ जाएगा तो फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर रखेंगे ताकि हमारे आलू जो है ना वो टेंडर हो जाए। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 5 मिनट। 5 मिनट के लिए हम इसको ढक कर रखेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें अपने कोफ्ते शामिल करेंगे। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ 5 मिनट के बाद।
ये देखिए भाई, हमारे शोरबे में खौल आ चुका है। आलू जो है वो 70% तक टेंडर हो चुके हैं। अब इसमें शामिल करने जा रही हूँ मैं कोफ्ते। तमाम के तमाम कोफ्ते हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छा सा हम पकाएंगे। हमारे 20% आलू भी इसमें गल जाने चाहिए और हमारे जो कोफ्ते हैं वो भी इसमें इंशाल्लाह गल जाएंगे। वैसे तो 2 मिनट के अंदर कोफ्ते गलते हैं, लेकिन इनका सारा जूस वगैरह सारा शोरबे में आ जाएगा। इसको हम रखेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए भाई, कोफ्ते हमारे खौल रहे हैं। मैंने बीच में खोला है इसको ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मैं इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर रही हूँ, जो कि मैं भूल गई थी। तो इसको दोबारा ढकते हैं और 5 मिनट बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। अच्छा, तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, हम 5 मिनट बाद दोबारा वापस आ चुके हैं। कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार, कितना खूबसूरत और कितना खुश रंग सालन बना है। आलू बिल्कुल गल चुके हैं। यहाँ मैं गार्निशिंग कर रही हूँ हरे धनिए के साथ और अब इसको करते हैं डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन है और बहुत ही बैलेंस सालन है। रमज़ान में दिल चाहता है कि शोरबे वाली चीज़ें भी खाई जाए, जो कि बहुत हल्की फुल्की रहती हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही उम्दा रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार लगती है। चावल के साथ खाएं चाहे रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आता है। तो जनाब, ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। अब ये आपके सामने इसका फ़ाइनल लुक चल रहा है। यहाँ थोड़ा सा हरा धनिया मैं और शामिल कर दूँगी ताकि डिश हमारी और मज़ीद खूबसूरत लगे। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और कितने मज़ेदार कोफ्ते बने हैं। तो जनाब, ये ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ ऑल के नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दें, ज़रूर कर दिया करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।